हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है ना अपनी लाइफ में वही तो एकदम मस्त है। तो इसीलिए अपने आप को बिल्कुल बिजी रखो, जिससे कि आप नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहो। तो अभी हो रहा है शाम का समय और शाम के बज रहे हैं अराउंडिंग 4 और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में मतलब सागार की तैयारी, क्योंकि आज एकादशी है। तो एकादशी पे सागार बनता है और हमारा पूरा परिवार व्रत करता है, मतलब एकादशी का। तो पूरे परिवार के लिए सागार बना रही हूँ। परिवार में आते हैं मैं, मेरे पति, सास, ससुर और 2 मेरे छोटे बच्चे। बच्चों को सुबह स्कूल का लंच बना देती हूँ, तो पराठे सब्जी बना देती हूँ और शाम को वो सागार कर लेते हैं, तो मुझे अलग से खाना बनाना नहीं पड़ता है। कल राशन का सामान आया था जो मैंने मतलब एक साइड में रख दिया था, लेकिन मैंने सोचा था इसको अभी भर के रख देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको अलग उठा के रख दूंगी और जो डिब्बों में भरने का सामान है उसको डिब्बे के अंदर रख दूंगी। तो यहाँ पे ना कुछ दालें हैं, कुछ जैसे राशन किचन से संबंधित चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो अर्जेंट चीज़ें थी ना सिर्फ वही मंगाई है। बाकी सारी चीज़ों की तो मुझे लिस्ट बनानी है, तब आएगी। राशन हमारा मंथली आता है, मंथली के हिसाब से ही सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जैसे बीच में कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो बीच में हम मंगा लेते हैं। इससे क्या है कि मतलब एक बजट का वो भी बना रहता है, दूसरी बात मैनेजमेंट रहता है हर चीज़ का। तो दिवाली के टाइम पर सारी चीज़ें आई थी, जब दिवाली का टाइम था ना उस समय, और उसके बाद में फिर अभी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने एक लिस्ट बना दी थी छोटी सी, उसमें सारी चीज़ें लिख दी। तो कल बनाई थी और कल शाम को आ गई थी सारी चीज़ें। तो अभी मैं इसमें भर के रख देती हूँ सारी चीज़ें। और कुछ दालें वगैरह हैं, मतलब वो डिब्बों में भर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना तभी मैं डिब्बों में रखती हूँ। तब तक मैं क्या करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना वो इस डिब्बे में रख देती हूँ। इसमें क्या होता है कि चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं और चीज़ों का पता भी रहता है कि कौन सी चीज़ नई आई है, कौन सी पुरानी है। तो यहाँ पे कुछ दालें हैं जो डिब्बे में अभी बाकी रह गई थी थोड़ी थोड़ी, तो उनके अंदर मैं भर नहीं रही हूँ, तो दालों को सीधा ऐसे ही इसी में रख रही हूँ। और कुछ चीज़ें मुझे मिली थी, जैसे कि अभी मैं इसको निकाल रही थी तो मुझे साबूदाने के पापड़ मिले थे। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि आज एकादशी है और साबूदाने के पापड़ है, तो चलो आज तल ही लेती हूँ साबूदाने के पापड़, क्योंकि एकादशी के व्रत में ही खाए जाते हैं, वरना रखे रह जाते हैं ना तो फिर याद ही नहीं रहता है। और कुछ इसमें सामान रखा हुआ था, जैसे सूजी, मैदा वगैरह, ये सारी चीज़ें। और धनिया मंगाया था मैंने, क्योंकि धनिया हम साबुत मंगाते हैं, पीसना है, मतलब हाथ से पीस के मिक्सी से तब काम में लेते हैं। धनिया हुआ, गरम मसाला हुआ, लाल मिर्ची, सौंफ और दालें वगैरह, ये सारी चीज़ें साबुत मंगाते हैं तब पीसते हैं। तो कुछ साबुन वगैरह थे, इनको भी मैंने अलमारी में रख दिया, जैसे वॉशरूम की अलमारी है उसके अंदर। अब सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सागार की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे दर्शन करने भी जाना है और फिर उसके बाद में शनिदेव भगवान पे भी जाना है। आज शनिवार है इसीलिए। तो सबसे पहले कूटू भिगो रही हूँ, तो कूटू मैंने ले लिया पहले, और कूटू भी साबुत ही मंगाते हैं। उसके बाद में उसको पीस के छान के तब मैं भरती हूँ। तो आज सुबह ही मंगाया था, उसको पीस लिया था मैंने सुबह। उसके बाद में इसमें फिर मैंने नमक मिर्ची डाल दिए हैं व्रत वाले, और उसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है, ना तो ज़्यादा थिक ना ही पतला, ये बन गया है। उसके बाद में बनाऊंगी गाइस बथुए का रायता। और सर्दियों में ना बथुए का रायता बहुत अच्छा लगता है। व्रत में और किसी चीज़ का रायता नहीं खाते, या तो आलू का रायता खाते हैं या फिर बथुए का रायता खाते हैं। तो गर्मियों में तो बथुआ चलता नहीं है, तो आलू का रायता खाना मजबूरी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में तो बथुआ चल जाता है, तो बथुए का रायता अच्छा लगता है सबको, मतलब पसंद है बथुए का रायता। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको बथुए का रायता पसंद नहीं। वैसे तो ना हम सब लोग सागार करते हैं लेट, 8 साढ़े 8 बजे तक, जब सब लोग शॉप से आ जाते हैं तभी एक साथ सागार करते हैं। लेकिन तैयारी पहले करके रख देती हूँ, भोग लगा देती हूँ ठाकुर जी का, और जब भोग लग जाता है तो साथ में बच्चे भी खा लेते हैं, वरना तब तक बच्चे भूखे रहते हैं। इसीलिए पहले ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बच्चे खा लेते हैं। फिर दर्शन भी जाना है मुझे, तो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि दर्शन जाने से पहले पहले मैं ठाकुर जी का भोग लगा सकूँ, क्योंकि दर्शन से आगे फिर मुझे दिया बत्ती करनी होती है ठाकुर जी की। फिर दिया बत्ती करने के बाद में फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर होते होते ना रात हो जाती है, फिर सबके आने का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ उससे पहले ही ठाकुर जी का भोग लगा दूँ, और फिर बच्चे ना भूख भूख चिल्लाते रहते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर ना थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी, ओवरफ्लो हो गया था रायता, तो उसको साफ कर दूँ पहले स्लैब को, क्योंकि गंदी स्लैब पे ना मुझसे काम नहीं होता है बिल्कुल। और एक आदत और है मेरी कि बार बार मैं हाथ धोने की, मतलब मैं सोचती हूँ शायद हर हाउसवाइफ की आदत होगी, बार बार चाहे कितने भी साफ हाथ हों, लेकिन आदत रहती है ना बार बार हाथ धुलने की।
एक काम किया फिर हाथ धो लिया, एक काम किया फिर हाथ धो लिया, ये वाली चीज़ होती है गाइज। और मैं ना बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथ से काम करती हूँ, अदरवाइज चम्मच से ही काम करती हूँ, क्योंकि ना तो मुझे खुद पसंद है हाथ से काम करना, और ना ही मैं मतलब कोई सामने वाला अगर हाथ से काम करे तो मैं उसको भी टोक देती हूँ। कई बार जैसे मम्मी करती हैं तो मम्मी को बुरा भी लग जाता है, मैं टोकती हूँ मम्मी को तो, पर लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को हाथ से लो। मैं मतलब मुझे ज़रूरी नहीं है मुझे खाना है नहीं खाना, लेकिन चाहे किसी को भी खाना है, लेकिन हाथ से मत दो, चम्मच से दो उसको सारी चीज़ें, ये मानना है मेरा। तो रायता बन गया है, कुटू का घोल तैयार हो गया है, और अब मैं काट रही हूँ आलू, क्योंकि कुटू की पकौड़ी बनानी है, साथ में कटलेट बनानी है। तो दोनों के आलू ना मैं अलग अलग काटूंगी। कुटू की पकौड़ी के आलू अलग करते हैं, राउंड शेप में करते हैं, और कटलेट के आलू अलग शेप में करते हैं, उसको थोड़े से क्या बोलते हैं, ट्रायंगल शेप में करते हैं। तो एक तरफ आलू की कटलेट बन रही है, दूसरी तरफ मेरे आलू उबल रहे हैं, क्योंकि मुझे आलू का हलवा तैयार करना है। और एक चीज़ और मैं बताऊं आप लोगों को, आजकल ना मैं अपनी लाइफ में ना मतलब मैं अपना डेली रूटीन में एक चीज़ मैंने शामिल कर ली है कि पहले जैसे रील्स वगैरह देखती थी ना, कुछ भी टाइम पास के लिए देखती थी, लेकिन अब मैं रील्स वगैरह देखने की बजाय खाली टाइम में या तो इंद्रेश जी महाराज को सुनती हूँ, या पंडित जी गोस्वामी को, या फिर प्रेमानंद जी महाराज को तो मैंने फॉलो कर रखा है, मैं सुनती रहती हूँ उनको। तो वो बताते रहते हैं ना गोवर्धन की महिमा के बारे में, कि गोवर्धन की परिक्रमा देना कितना ज़्यादा अलग ही महिमा है गोवर्धन की। आप वो कहते हैं ना कि आप चारों धाम की यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गिरिराज जी की महिमा अलग ही है, सबसे हटकर है गिरिराज जी की महिमा। और खासकर एकादशी पर अगर आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो चल नंगे पैर, तो उसका ना फल आपको बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कितने यज्ञ करने के बराबर आपको फल मिलता है, ऐसा बोलते हैं। तो जो लोग इतनी दूर से परिक्रमा करने आते हैं, देखो उनकी तो मजबूरी होती है कि शायद कोई साल में एक बार आ पाए। अब देखो हम भी कहीं दूसरी जगह की बात करें तो साल में एक बार ही जा पाते हैं कहीं, और साल भर में एक बार भी नहीं जा पाते। लेकिन हम अब लोकल में रहते हैं, गोवर्धन में ही रहते हैं, तब भी हम परिक्रमा नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ें फील होती हैं कि यार मतलब ये अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है हमारे पास में, तो हमें सिर्फ परिक्रमा लगानी है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे मतलब पैरों में दर्द हो जाएगा या ये हो जाएगा, क्योंकि अभी ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ सही सलामत है। तो हमें परिक्रमा क्यों नहीं लगानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, महीने में एक परिक्रमा तो लगानी ही चाहिए जब आप लोकल में रहते हो। तो मेरा ये मानना है कि मैं अब कोशिश करूँगी पूरी कि मैं एक परिक्रमा लगा पाऊँ। मैं मतलब ये संकल्प तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि एक परिक्रमा लगा पाऊँ। मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, कोई मेरे साथ का परिक्रमा लगाने वाला नहीं है कि हर महीने या फिर बीच कुछ में भी परिक्रमा लगा पाऊँ। मैं ना साल में एक बार परिक्रमा लगाती हूँ, लास्ट ईयर भी लगाई थी, उससे पहले मतलब मेरी शादी को 9 साल हो गए। इन 9 सालों में शायद मैंने 4-5 बार परिक्रमा लगाई है पैदल। बाइक वगैरह से, रिक्शे से तो बहुत बार लगाई है, लेकिन पैदल की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि साथ की वजह से मैं रह जाती हूँ। जब साथ में नहीं रहते हैं ना तो इस वजह से। बाकी सब ठाकुर जी की वो है कि यार जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे आप, वो वाली चीज़ है। क्योंकि मैं इस बार भी ना 2 दिन परिक्रमा मतलब नहा ली थी, तैयार हो गई थी, सब काम हो गए थे सुबह 4 बजे उठ के, लेकिन नहीं जा पाई थी। तो ये सब कुछ ठाकुर जी की वो है कि नहीं जाना हुआ तो फिर नहीं जाना हुआ। पहले तो मैं सोच रही थी कि मतलब ठाकुर जी का भोग आके लगाऊंगी दर्शन से, फिर मैंने सोचा पहले भोग लगा देती हूँ, क्योंकि फिर स्वरा के आने का टाइम हो जाएगा और फिर वो आके भूख भूख चिल्लाएगी, तो इसीलिए तैयारी कर देती हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी ठाकुर जी की भोग प्रसादी में 1-2 चीज़ें और बढ़ा रही हूँ, जैसे कि कटलेट वगैरह साबूदाने की, और साबूदाने का जैसे पापड़ हो गया ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने ना पहले आलू उबाल लिए थे, आलू उबालने के बाद में पहले साबूदाने छान के इसमें मिला दिए हैं। उसके बाद में व्रत के काला नमक और काली मिर्ची मतलब सेंधा नमक और काली मिर्ची डाल के इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेती हूँ। हाँ संडे है ना तो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं आपस में और मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन मेरे ब्लॉग्स नहीं जा पा रहे, कुछ पुराने ब्लॉग्स चल रहे हैं तो उनको मैं अपलोड कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा इस ब्लॉग को तो दे ही देती हूँ, क्योंकि एकादशी का व्रत है, एकादशी का ब्लॉग है ये। तो इसको अच्छे से ना एक जी करके और छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी मैं, और थोड़ा सा हाथों में घी लगा के जिससे कि चिपके ना। दूसरी तरफ मेरे साबूदाने भी बन रहे हैं, क्योंकि भोग लगाऊंगी तो सारी चीज़ों का ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे साबूदाने के लिए मैंने पहले आलू फ्राई किए, उसके बाद में फिर व्रत वाले नमक मिर्ची डाल दिए हैं, और हमारे साबूदाने बन के रेडी हैं। कटलेट बन चुकी है, पकौड़ी फ्राई हो रही हैं उसमें, और इधर आलू का हलवा भी मेरा पहले ही बन चुका है। ये सारी चीज़ें मेरी बन गई हैं कम्प्लीट। अब बस 1-2 चीज़ें और बनानी बाकी हैं, जैसे कि कटलेट। और कटलेट की ना आप लोगों को लीला बताऊंगी, कटलेट की यानी कि साबूदाने की कटलेट की। आप लोग देखना गाइस ब्लॉग में आगे।
मतलब आप लोग ना खुद भी सोचोगे, खुद भी इस चीज़ को ताज्जुब करोगे। मैंने तो जो चीज़ फील की थी वो आप लोगों के साथ में शेयर की है, लेकिन आप लोग भी फील करना इस चीज़ को, और आप लोग भी अपना ओपिनियन देना कि मतलब कि सच में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे ना मैं कटलेट बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और ये मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था हाथों में जिससे फटे ना, और मैं हर बार बनाती हूँ, लेकिन ठाकुर जी का भूख नहीं लगाती। लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, मैं ना साबूदाने की कटलेट हमेशा बनाती हूँ, मेरी कभी खराब नहीं होती है। तो और लेकिन ठाकुर जी का भोग नहीं लगाती, सारी चीज़ों का लगाती हूँ, सिर्फ कटलेट का इसका नहीं लगाती, पकौड़ी का, क्योंकि लेट बनाती हूँ तो लेट की वजह से भोग रह जाता है। ये सारी चीज़ों का भोग लगा देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि अभी तैयारी कर देती हूँ और भोग लगा देती हूँ ठाकुर जी का। तो बनाने बैठी तो देखो सारी पकौड़ी फट गई और कुछ इस तरह की बनी। तो फिर मैंने बोला ठाकुर जी से कि तुम्हें आज मैं जब मन से बना रही हूँ तो तुमने मेरी सुनी नहीं, और तुम्हें भोग में यही लगाऊंगी, कसम से मैंने यही बोला था आज मुझे भोग में यही लगाऊंगी। और उसके बाद में फिर मैंने ये बनाई और ये एकदम परफेक्ट बन गई। देखो ये देखो, मतलब अगर मैं ठाकुर जी को नहीं लगा देती मतलब खुद के खाने के लिए ठाकुर जी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, दोबारा मैं एकदम परफेक्ट बन गई ये बस ठाकुर जी की लीला गाई। ठाकुर जी ना अपने खाने पीने की चीजों में ना जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब मैंने एक ये बनाई, एक ये बन रही है, तो ये सीख जाएगी, उसके बाद में फिर मैं तो हो जाएंगी जब ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। ये लीला होती है। अब मैं इसका भोग लगाऊं कि नहीं लगाऊं ये सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ। ये बन गई है तो इन्हीं का भोग लगा दूंगी, क्योंकि ठाकुर जी ने बनवाई है अपने लिए स्पेशल। आज देखो ठाकुर जी का क्या क्या खाने का मन है, साबूदाने के साथ जो हमेशा रखे रहते हैं, लेकिन मैंने कभी तले नहीं। आज साबूदाने के पापड़ भी बनाऊंगी। ये बस ठाकुर जी की लीला। ठाकुर जी भी सोच रहे होंगे हमेशा सादा सादा बना देते हैं, वही 3-4 चीजें फिक्स तो इस बार कुछ अलग बना दे। तो हमारी ठाकुर जी की थाली एकदम बनके तैयार हो चुकी है। अभी चलते हैं भोग लगाने के लिए गिरिराज जी का। तो गाइज फाइनली अब मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं दर्शन करने। और गाइज एक चीज़ है, मैं गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं जा पाई क्योंकि ये सब कुछ ना बनाते बनाते बहुत लेट हो गया था मुझे। तो फिर पतिदेव ने बोला था चलो शनिदेव चलते हैं, और रात हो जाती है ना, आजकल बहुत जल्दी रात हो जाती है गाइज, और ठंड भी लगने लगती है। और शनिदेव भगवान का मंदिर राधा कुंड की परिक्रमा में है, तो काफ़ी अंदर जाके ठंड, बिल्कुल जंगल का एरिया आ जाता है ना, तो ठंड लगती है। और सर्दियों में एक चीज़ अच्छी रहती है कि आपको ना कहीं भी जाने के लिए ब्लाउजेज वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्वेटर पहन लेते हैं तो इसी से काम चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी तो चेंज कर ली थी, लेकिन पूरा मैचिंग नहीं किया इसी के ऊपर स्वेटर डाल के, क्योंकि ठंड हो जाती है ना, और अक्सर रात के समय तो बहुत ठंड हो जाती है। तो और उसके बाद में ना फिर कोई बात नहीं, गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं गए तो, लेकिन कान वाले बाबा के दर्शन करके आ गए। और कान वाले बाबा की तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे ना आप हर चीज़ मांगोगे ना, किसी भी चीज़ को जो भी मांगोगे ना कान वाले बाबा के कान में, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा बोलते हैं कि गिरिराज जी ने यहाँ पे अपना कान दान किया था, क्योंकि हर जो जितनी भी जगह है ना गिरिराज जी की, हर जगह गिरिराज जी ने अपना कुछ कुछ दान किया है। मतलब श्री कृष्ण ने कहीं कान दान किया है, कहीं मुख दान किया है, कहीं धड़ अपना दान किया है, जैसे दान गाटी है, तो यहाँ पे अपना जो शरीर का हिस्सा है ना, जैसे धड़ जो बोलते हैं, वो दान किया है। मुखारविंद पर मुख दान किया है, और कान वाले बाबा पे कान दान किया है। तो कुछ ऐसी महिमा है सब जगह गिरिराज जी की। मतलब कहते हैं कि गिरिराज जी की अगर सारी चीज़ों की जानकारी करनी है ना, तो आप लोगों को 3 से 4 दिन लग जाएंगे परिक्रमा करने में, हर एक चीज़ के दर्शन करने में, क्योंकि हर एक चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं छुपी हुई जो कि आप यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना बहुत पुराने, उनको ही पता है। जो आजकल की जनरेशन है ना, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी लोगों की नज़रों से छुपी हुई हैं। ये बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं कि तो मतलब यहाँ पे आपको गिरिराज जी की जो आप अंदर की परिक्रमा लगाते हो ना, तो आप लोगों को ना गिरिराज जी के जो छुपे हुए जो चिन्ह है ना, ठाकुर जी के प्रमाण है, ठाकुर जी यहाँ पे थे बचपन में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को एज इट इज मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता है। हाँ, मैंने एक वीडियो में ये चीज़ें सारी दिखाई भी हैं आप लोगों को बाकायदा विद प्रूफ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। गिरिराज जी के छोटे से पैर, राधा
माता रानी के छोटे से चरण, दूध की धार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गिरिराज जी पे सारी अभी भी मौजूद हैं, जो अपनी श्री कृष्ण भगवान की मौजूदगी का प्रमाण देती हैं। सुरभि गाय की दूध की धार भी बना रखी है और सारी चीज़ें हैं। तो गाइज उसके बाद में फिर ये है हरगोकुल का मंदिर, जो बहुत पुराना है, श्री गिरिराज जी का ही है। और उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो कान वाले बाबा का मंदिर है। यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रही थी ना वो यही कान वाले बाबा मंदिर है। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत महिमा है इस मंदिर की। तो अभी तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे लौटेंगे, लौटते हुए यहाँ पर पूजा अर्चना करके तब हम लोग घर पे आएंगे गाइस।